जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में तीसरे दिन भी आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर लगातार जारी है। खबर आ रही है कि आतंकियों पर ड्रोन से बम बरसाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, रॉकेट लॉन्चर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आतंकियों के खिलाफ सेना का सबसे बड़ा एक्शन। कभी रॉकेट लॉन्चर से हमले किए जा रहे हैं तो कभी ड्रोन से पहाड़ी पर बमबारी हो रही है। इतना तय है कि आतंकी अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि जमीन से लेकर आसमान तक घेराबंदी कर दी गई। सेना के जवानों ने कोकेरनाग इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। 3 आतंकियों के छिपने की खबर है। माना जा रहा है कि आतंकवादी गडोले के जंगल में पहाड़ की एक प्राकृतिक गुफा में छिपे हुए। सेना और पुलिस ने इलाके की चारों ओर से कड़ी घेराबंदी कर दी है। गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही है। ऑपरेशन में आधुनिक उपकरणों की मदद दी जा रही है। छिपे आतंकियों में से एक नागम कोकरनाग का रहने वाला उजैर खान है। दावा किया गया है कि पिछले साल लश्कर में शामिल हुआ था। इस इलाके में विदेशी आतंकियों के ग्रुप के होने की भी बात सामने आ रही है। कोकरनाग में जिस स्पॉट पे ऑपरेशन चल रहा है उसमें जबरदस्त अभी धमाका हुआ। ऐसा लगता है कि आईईडी धमाका हुआ। लगातार इस एरिया को टारगेट किया जा रहा है। लगता है कि वहीं पे मिलिटेंटों का हाइड आउट है, जिसको लगातार तबाह करने की कोशिश की जा रही है। कल भी जबरदस्त धमाके इसी स्पॉट पे हुए और अभी एक जोरदार धमाका यहां पे हुआ। पहले हमने देखा कि यहां पे हेक्साकॉप्टर जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा था और उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। लगातार ऑपरेशन यहां पे चल रहा है। अभी आज तीसरा दिन है और पूरा इस पे सुरक्षा बल लगे हुए हैं। आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ लगी हुई है। अभी हमने देखा कि एक हेक्साकॉप्टर ऊपर से आया और थोड़ी देर वहां पे रुक के उसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। यानी कि पूरा यहां पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। हो सकता है कि पूरा फुटेज या जो स्पॉट है उसको हेक्साकॉप्टर के जरिए देखा जा रहा था और उसके बाद आईईडी जो है वो ट्रिगर कर दी गई। हमने कल देखा कि हेक्साकॉप्टर के जरिए ही यहां पे फायरिंग की जा रही थी। इस स्पॉट पे लगातार इसी स्पॉट को टारगेट किया जा रहा है जहां पे बॉडीज रिट्रीव हुई फौजी अफसरों और पुलिस अफसर की। वहां पर ही लगातार प्रहार किया जा रहा है, वहां पर ही लगातार अटैक किया जा रहा है और जोरदार धमाका। कल भी हमने देखा कि काफी सारे धमाके उधर ही हुए, इर्द गिर्द इसी स्पॉट पे फायरिंग हो रही थी। क्या यहां पे अभी कोई ऐसी गुफा है जिसको टारगेट किया जा रहा है? ये अभी ऐसा लगता है, क्योंकि कल भी काफी सारे धमाके इसी स्पॉट पे हुए। एक के बाद एक धमाका यहां पे हो रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूं, ये बिल्कुल वही स्पॉट है। इस सर्च ऑपरेशन में ड्रोन सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इसी की मदद से जंगल के हर इलाके पर जवानों की नजर है। इस ड्रोन को भारतीय सेना ने इजराइल से खरीदा था। ये 200 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरता है और 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। गुरुवार को भी दिन भर गोलीबारी की आवाजें सुनाई देती रही। सेना ने जिस तरह आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रखा है उससे साफ है कि जल्द ही उन्हें जहन्नुम की सैर कराई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अनंतनाग में शहीद हुए जवान आज अपने अंतिम सफर पर हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे शहादत को सलाम किया जाता है। पूरा देश गमगीन है। देश की खातिर हिंदुस्तान के वीर सपूतों की कुर्बानी पूरा देश याद कर रहा है। हर आंखें नम हैं। अनंतनाग मुठभेड़ में शहादत देने वाले अफसर और जवानों को पूरा देश सलाम कर रहा है। अनंतनाग में बुधवार से शुरू हुए एनकाउंटर में मोहाली के रहने वाले कर्नल मनप्रीत सिंह की अंतिम यात्रा में पूरा हुजूम उमड़ पड़ा। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इसी बीच एक भावुक कर देने वाली तस्वीर भी सामने आई, जिसमें उनके बच्चे उन्हें सैल्यूट कर रही हैं।
मनप्रीत की बहादुरी के चर्चे सभी की जुबान पर हैं। अचानक चले जाने से पूरा परिवार गम के सागर में डूब गया है। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। मैं कुछ क्या कहा, मैनू कुछ नहीं पता लगता। मैं कुछ क्या कहा, मेरे बेटे की आदत सदा ही रहणगियां, सदा ही रहणगियां। मेरे बेटे की आदत सदा ही रहणगियां। मेरे पुत ने छुट्टी आना था, अज छुट्टी पहला ही आ गया। लंबी छुट्टी आ गया, मेरा बेटा लंबी छुट्टी करा गया, मेरा बेटा लंबी छुट्टी करा गया। वहीं पानीपत के रहने वाले मेजर आशीष धोचक का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जवानों ने उन्हें आखिरी सलामी दी। उनकी अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था मानो पूरा के पूरा पानीपत जुट गया। कोई पैदल जा रहा था तो कोई बाइक रैली में शामिल था, कोई गाड़ी से जा रहा था। फिजा में हर तरफ बस उन्हीं का नाम गूंज रहा था। शहीद मेजर आशीष के गांव बिंजौर, पानीपत के बिंजौर गांव तस्वीरें देखिए। हर तरफ गांव वाले, आसपास के कई गांव वाले लोग यहाँ पर उनके स्वागत में पहुंचे। आप जिधर नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ हुजूम दिखाई पड़ेंगे। शहीद मेजर आशीष धोचक कौन थे, ये पूरा देश आज जान गया है और हर बच्चे की जुबान पर ये नाम दशकों तक याद रहेगा, सदियों तक याद रहेगा। उनकी जुबान पर ये नाम रटा रहेगा, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें खुद बयां करती है कि एक बेटा जिसने अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी, एक पति जिसकी पत्नी घर पर है और एक पिता जिसकी 2.5 साल की बेटी घर पर है। 3 बहनों का लाडला अब अपने पूरे परिवार को छोड़ के जा चुका है, लेकिन पीछे वो यादें छोड़ गया है। और कहीं ना कहीं उसके जात, देखिए जब कोई जवान, कोई फौज का जवान होता है तो पूरा गांव, पूरा आसपास का इलाका उसके परिवार का सम्मान करता है, लेकिन जब शहादत आती है ना तो इस तरीके से पूरा देश जुट जाता है। और कुछ वैसी तस्वीर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बुधवार को अनंतनाग में गजोल गांव में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जंगल के पूरे इलाके को घेर लिया गया। टीम की कमान 19 RR के कर्नल मनप्रीत सिंह संभाले हुए थे। आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में कर्नल मनप्रीत और मेजर आशीष के अलावा जम्मू कश्मीर के DSP हुमायूं भट्ट के साथ एक जवान शहीद हो गए थे। देश आज इन सभी की वीरता को याद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद में बस एक हादसे का शिकार हो गई है और इस पूरे हादसे में बताया जा रहा है कि 20 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई बस। दहशत में भर देने वाली ये तस्वीरें गाजियाबाद में एक्सप्रेसवे की हैं, जहां अचानक एक बस अपनी लेन को छोड़ देती है और फिर हो जाता है बड़ा हादसा। बस सड़क के किनारे लगे डिवाइडर को तोड़ते हुए नीचे गिर जाती है, जिसके बाद वहां धूल उड़ती है। CCTV में ये पूरा हादसा कैद हो गया। अब एक बार ये स्लो मोशन में देखिए। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां दौड़ती हैं, सब कुछ सामान्य था। रोडवेज की ये बस भी अपनी दाईं लेन में फर्राटा भर रही थी, लेकिन अचानक बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और बस एक्सप्रेसवे के रेलिंग से टकराकर करीब 15 फीट नीचे जा गिरती है। बस में कई यात्री सवार थे, करीब 20 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई, लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया। अब सवाल ये है कि अचानक बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा कैसे? क्या उसे झपकी आई, या फिर वो नशे में था, या फिर उसे चक्कर आ गया? शुरू में उसके हार्ट अटैक आने की भी बात कही जा रही थी और हादसे के पीछे यही वजह बताई जा रही थी। वहीं डॉक्टरों की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है।
पेशेंट की जो हमने जो इसकी मूवी देखी है, जो हमने इसकी जो रील देखी है, उसके अनुसार ऐसा नहीं लगता, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कि पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम आई हो, पर जिस टाइम हमने इसका ईसीजी कराया, ईसीजी में नॉर्मल था। पर जब हमने पेशेंट से पूछा कि तुम्हें कोई मिर्गी का दौरा वगैरह तो नहीं पड़ा, तो इसने मना कर दिया करने के लिए। तो आई एम नॉट श्योर क्या कारण हो सकता है। बस के ड्राइवर के हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उसको कई जगहों पर चोटें भी आई है। शरीर में कई हड्डियों और पसलियों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रदीप ड्राइवर हमारे पास आईसीयू में एडमिट है, और जब ये ड्राइवर आया था तो वैसोवेगल की वजह से इसका बीपी काफ़ी डाउन था। इसका पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है हार्ट अटैक वगैरह या कोई मिर्गी का दौरा पड़ा हो। और जब मैं इसकी ईसीजी कराई थी, ईसीजी नॉर्मल थी। इसकी जांच के और एक्सरे के द्वारा जब पता चला कि इसकी पैर की जो फीमर फ्रैक्चर है, बड़ी वाली हड्डी, वो फ्रैक्चर है, और जो बाईं साइड की इसकी पसली है वो भी सारी फ्रैक्चर है। पेशेंट का बीपी काफ़ी ज़्यादा डाउन है। पेशेंट कंडीशन ऑक्सीजन पे है और ऑक्सीजन पे मेंटेन कर रहा है, पर अभी भी पेशेंट का लगातार सांस फूल रहा है। कई यात्रियों की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों में अधिकतर मेरठ और बिजनौर के रहने वाले लोग हैं। बस मेरठ से दिल्ली जा रही थी। मसूरी क्षेत्र में ये हादसा हुआ। हादसे के पीछे की वजह भी जल्द ही सामने आ जाएगी। फिलहाल बस के ड्राइवर समेत दूसरे घायल यात्रियों का इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मिशन सूर्य के लिए निकला भारत का आदित्य L1 यान, जिसका ऑर्बिट एक बार फिर से बढ़ाया गया है, जिसके बाद पृथ्वी से उसकी दूरी एक बार फिर से बढ़ गई। मिशन सूर्य पर निकले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 ने एक और पड़ाव छू लिया है। इसरो ने चौथी बार उसकी ऑर्बिट को बढ़ाया है। रात करीब 2:15 बजे इसरो के वैज्ञानिकों ने यान को दूसरी कक्षा में भेज दिया, जिसके बाद आदित्य L1 पृथ्वी की 256 गुणा 1,21,973 किलोमीटर की कक्षा में पहुंच गया है। यानी कि अब उसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 256 किलोमीटर, तो वहीं सबसे ज्यादा दूरी 1,21,983 किलोमीटर हो गई है। इसरो ने आदित्य की ऑर्बिट बढ़ाने के लिए तीसरी बार थ्रस्टर फायर किए हैं। अब 19 सितंबर को स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा। आदित्य L1 को 2 सितंबर के दिन PSLV C-57 के एक्सेल वर्जन वाले रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर गया है, जिसमें से 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे। आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में 105 दिन का समय लगेगा। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य के परिमंडल के दूर से अवलोकन और L1 यानी कि सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर सौर हवा का वास्तविक अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजना शुरू कर देगा। L1 सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है, यानी कि 15 लाख किलोमीटर, जबकि सूरज से धरती की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के L1 पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये ऐसा पॉइंट है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असरदार नहीं होता। अंतरिक्ष में मौजूद इस पॉइंट पर गुरुत्वाकर्षण बलों का बैलेंस होने के चलते स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें यहाँ पर रह सकती हैं, जिससे ईंधन की खपत भी कम होती है। मिशन आदित्य सूर्य के रहस्यों को उजागर करने वाला साबित होगा। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा है कि वो रहस्य भी खोलेगा, जिससे कि दुनिया अभी तक अनजान है। सूर्य मिशन से कई फायदे होने वाले हैं। सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट को अनजान खतरों से बचाने में मदद मिलेगी। सौर खतरा आने से पहले ही उसकी सूचना मिल जाएगी। गैलेक्सी के सटीक तारों की जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ ही सौर ऊर्जा की ताकत का भी पता चल जाएगा। हिंदुस्तान की चांद पर कामयाबी की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी है। अब मिशन सूर्य भी भारतीय अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। परिस्थितियों में मौत, ससुराल पक्ष ने कहा सीढ़ियों से गिरकर हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस, कांदला थाना क्षेत्र का मामला। औरैया में मामूली विवाद में हिस्ट्री शीटर ने युवक को गोली मारी, युवक की हालत नाजुक, कछलंदा इलाके का मामला, जमीन का विवाद बताया जा रहा है। कानपुर में युवक पर रेप का आरोप लगाने वाली लड़की ने किया सुसाइड, आरोपी की तलाश में पुलिस, रावतपुर थाना क्षेत्र का मामला। अलीगढ़ में एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई, बच्चों से भरी बस गड्ढे में अचानक धंस गई, बस ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। अम्मार और अस्मार अंसारी की तलाश में आजमगढ़ की एनआईए की छापेमारी, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, दोनों संदिग्ध लखनऊ में करते थे पढ़ाई, बदरका चौकी के फ्रेंड्स कॉलोनी का मामला। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने रेप पीड़िता की शिकायत पर दर्ज की केस, महिला ने ससुर पर रेप का आरोप लगाया, पति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। महाराजगंज में डॉक्टर फैजल खान के घर एनआईए की रेड, अलीगढ़ से आतंकी कनेक्शन का इनपुट, करीब 9 घंटे तक हुई पूछताछ। प्रयागराज में अति की बेनामी संपत्ति पर शिकंजा, ईडी करीब 12.5 करोड़ की बेनामी संपत्ति करेगी कुल। फिरोजाबाद में 2 बदमाशों ने वाटर पार्क के मैनेजर की गोली मारी, गंभीर हालत में आगरा रेफर, जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में ट्रक ट्रॉली चोरी का खुलासा, 6 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की हुई 2 ट्रक ट्रॉली बरामद। लद्दाख में तैनात सैनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सैनिक के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल, शव को देखकर आसपास के लोगों की आंखें भी नम। उत्तराखंड में थम नहीं रहा डेंगू का प्रकोप, राज्य भर में 1300 पहुंचा डेंगू का आंकड़ा, देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, पौड़ी में सबसे ज्यादा केसेस। गोरखपुर में नगर आयुक्त केल ने लिया डेंगू प्रभावित इलाकों का जायजा, पीड़ित के परिजनों से मिलकर जाना हालचाल, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कौशाम्बी में मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से की शादी, पूरे हिंदू रीति रिवाज से हुई शादी, परिजनों ने लड़के पर किया था केस, लड़की ने खुद को बताया बालिग। बुलंदशहर में शिक्षिका का छात्रों से रील बनवाने का मामला सामने आया, कई आपत्तिजनक रील भी वायरल, मामले में बीएसए ने संज्ञान लिया। टिहरी में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ, 450 खिलाड़ी ले रहे भाग, टीएचडीसी करा रहा वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता। इटावा में रोडवेज विभाग के आदेश से बस यात्रियों की बड़ी मुसीबत, 35 से कम यात्री होने पर नहीं चलेगी बस। सहारनपुर में तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को कुचला, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत। आगरा में बिजली गिरने से 20 फीट नीचे धंसी जमीन धंसने से दिखा तहखाना, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, पुरातत्व विभाग को सूचना दी गई। लखनऊ में 2 लड़के तालाब में डूबे, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी, एसडीआरएफ की टीम भी लड़की की तलाश में जुटी, गौरा माजरा भटानखेड़ा गांव का मामला। फिरोजाबाद में डिलीवरी के दौरान गर्भवती की मौत, परिजनों ने अस्पताल में लगाया लापरवाही का आरोप, जमकर किया हंगामा। लखनऊ में तेज रफ्तार बाइक ने स्कूटी को मारी टक्कर, एक महिला की मौत, एक घायल, पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। झांसी में भारी बारिश से बनी जलभराव की स्थिति, जलभराव से जूझते नजर आए लोग, बड़ी परेशानियां। खबर देहरादून के चक्राता से, जहां पर 1000 पेड़ काटे गए, 17 नामजद पर एफआईआर दर्ज हुई, सिर्फ 1 गिरफ्तारी हुई और उसे भी जमानत मिल गई। मतलब यह कि इस पूरे मामले में वन विभाग की घनघोर लापरवाही सामने आई। हिमाचल बॉर्डर से लगे उत्तराखंड के चक्राता, टोंस और मोरी क्षेत्रों में सालों से टिम्बर माफिया सक्रिय रहा है और इसमें मिली भगत रही है विभागीय कर्मचारियों की। पहली बार चक्राता में 1000 और टोंस डिवीजन में 100 से ज्यादा पेड़ों का अवैध रूप से कटान का मामला सामने आया। जांच बैठी तो इसमें वन विभाग, वन निगम के अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत का खुलासा हुआ। नतीजा, पहली बार 24 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए। प्रदेश के वन मंत्री खुद ये बात कह रहे हैं कि ये पूरा मामला पिछले 1.5 दशकों से चला आ रहा है। राज्य में ये करीबन पिछले 15 सालों से खेल चल रहा है और उसको जब हमारे संज्ञान में आया तो जिस तरह लगातार हमारे लोग इस पर निगाह रखे थे
आपने देखा है कि पहली बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 20 अधिकारियों को निलंबित करने का काम किया गया और इसके अलावा जांच चली और मुझे लगता है कई लोग इसमें भी जेल जाएंगे। वन विभाग के कई सीनियर अधिकारियों पर भी शक की सुई घूम रही है। मामले की गंभीरता को देखकर फॉरेस्ट चीफ ने चीफ गढ़वाल की अध्यक्षता में 11 अफसरों की जांच टीम गठित की है। जांच ठीक से हुई तो कई अफसरों का नपना तय माना जा रहा है। कर्मचारी रेंज अधिकारी जो निलंबित हुए थे उनकी चार्जशीट इत्यादि बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है ताकि जो भी उचित उसमें निर्णय लेके और एक मतलब जो दोषी कर्मचारी हैं इसमें विभाग के उनके अगेंस्ट तत्परता से कार्रवाई की जाए। अभी तक की जांच में टिम्बर माफिया के मजबूत गठजोड़ का खुलासा हुआ है, जिसमें माफिया के साथ नेताओं और विभागीय लोगों की भी मिली भगत है। हालात ये है कि अवैध कटान के इस मामले में 17 लोग नामजद हैं, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ एक की हो पाई है। उसमें भी पैरवी इतनी लचर थी कि उसे हाथों हाथ जमानत भी मिल गई। टिहरी से सौरभ के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। टिहरी झील अब वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। हालांकि ये भी है कि टिहरी झील में आने वाले जो खिलाड़ी हैं वो वहां की झील को देखकर काफी रोमांचित है। टिहरी में गुरुवार को टिहरी झील में टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का शुभारंभ किया गया। टीएचडीसी की ओर से आयोजित टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप में 28 राज्यों के 450 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं और यहां क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ी फिर गोवा में पार्टिसिपेट करेंगे। दूर दराज से आने वाले खिलाड़ी भी पहाड़ों में इतनी बड़ी झील देखकर रोमांचित हैं। बहुत बड़ी बात है कि बाहर से यहाँ पर ऐसी जगह पर वाटर स्पोर्ट्स होना, इतने फैसिलिटी प्रोवाइड होना यहाँ पे, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने ऊपर इंसान आके अगर कुछ गेम कर रहा है तो कुछ वो फिर हौसला रखता है। टिहरी मेरे को बहुत अच्छा लगा, जैसे कि मैं पहली बार आया हूँ इधर, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पहाड़ में मैं पहाड़ी का बहुत बहुत अच्छा इंसान हूँ, जैसे कि मैं उत्तराखंड का पैदाइश हूँ जैसे, लेकिन आया नहीं कभी, तो मेरा पहली बार है इधर में। टिहरी झील में पर्यटन के साथ ही अब वाटर एडवेंचर्स स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिए जाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत पिछले साल से टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप का आयोजन किया जा रहा है और आने वाले समय में यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाटर स्पोर्ट्स कराने की बात भी कही जा रही है। उन्होंने बहुत ही अच्छा कंपटीशन करवाया है, तो मेरा मानना ये है कि यहाँ गर्ल्स के लिए जो उत्तराखंड टीम है उनके लिए सबसे अच्छा वो है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, ये इंटरनेशनल ट्रैक भी बन सकता है। जो इक्विपमेंट वगैरह फैसिलिटी है, सेकेंड टाइम उत्तराखंड में ये कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी संभावना है। यहाँ का जो कोर्स वाटर बॉडी है और एनवायरनमेंट है वो एक इंटरनेशनल लेवल के लिए है। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप के जरिए भी दूर दराज से आने वाले खिलाड़ियों को यहाँ एक बेहतरीन अनुभव मिलेगा और भविष्य में टिहरी झील को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा में एक स्कूल वैन का टायर निकल गया। जिस वक्त ये स्कूल वैन जा रही थी उसमें 12 बच्चे सवार थे। घटना इरादत नगर के पास की है। चलती वैन का अचानक टायर निकलने से हड़कंप मच गया। गनीमत इस बात की रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आसपास के लोगों ने वैन से बच्चों को बाहर निकाला। स्कूल वैन बलूनी पब्लिक स्कूल की बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये वही वैन है जब ये जा रही थी और अचानक इसके पीछे का टायर निकल गया। बच्चे दहशत में आ गए, जिसने देखा वो दहशत में आ गया। 12 बच्चे उस वक्त इस वैन में बैठे थे। लोगों ने फौरन जाकर उन बच्चों को इस वैन से बाहर निकाला, उनको सुरक्षित किया। गनीमत रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बलूनी पब्लिक स्कूल की ये वैन बताई जा रही है जहां चलती वैन का टायर निकल गया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।